अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पर जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं हैं। अक्सर व बेशतर कहा यह जाता है कि जब भी कराची में गटर के ढक्कनों को लेकर बात होती है, मुख्तलिफ NGO सामने आती हैं। आज से नहीं, पिछले कई सालों से अगर हम देख लें कि अगर कोई इस तरह का काम स्टार्ट करता था तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा, जिस तरीके से मीडिया की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, जिस तरीके से कराची के मसाइल को लेकर आवाज़ें उठाई गईं और उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया गया, तो उसका जो आप कह लें कि जो नताइज हैं वो हमारे सामने आए मुख्तलिफ़ सूरतों में और कराची वालों ने वो भुगते। कुछ दिन पहले जिस तरीके से कराची में जो है वो एक वाक़या पेश आया नन्हे इब्राहिम का, जिस तरीके से हमने देखा कि कराची शहर में खुले हुए गटर, जहाँ पर जो है वो छोटे बच्चे गिर जाते हैं और गिरने के बाद जो है उनकी जान ज़ाया हो जाती है। यहाँ पर 2-3 सवालात उठते हैं कि जब वो बच्चे, किसी भी बच्चे की जान ज़ाया हो जाती है, सीवरेज का निज़ाम आपका इतना पुराना है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो रही है। हमारे इतने सरकारी इदारे मौजूद हैं जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, जिन्होंने ये काम किया हुआ है, जिन्होंने ये काम अपने हाथों से किया था, उनको नहीं पता कि हमने ये काम किस तरीके से किया था और ये किस तरीके से होगा। और जब कराची शहर में ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो फिर सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहले कोशिश की जाती है, कमज़ोर कंधा ढूंढा जाता है कि अपना इल्ज़ाम या अपनी गलती उस कंधे पर डाल दी जाए ताकि अपनी जान जो है वो छूट जाए। और उसमें जो है वो आपस में हमारे बीच एक ऐसी जंग शुरू हो जाती है कि वो मसला जो है वो कहीं पीछे रह जाता है और बाकी इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं। एक मसला हाईलाइट हुआ, वहाँ पर गटर का ढक्कन लग गया, लेकिन कराची जो कि बहुत बड़ा है, आपका कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाके जो कि पसमानदा इलाके हैं, जहाँ पर गटर मौजूद हैं, जहाँ पर गटर उबल रहे हैं, जहाँ पर गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं हैं, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर सड़कें मौजूद नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, वहाँ पर फैमिलीज़ रहती भी हैं और अपना गुजारा भी करती हैं। वहाँ उन इलाकों के बारे में कब सोचा जाएगा? इतना हाईलाइटेड मसला होने के बावजूद भी, अब तक इतने दिन गुजरने के बावजूद भी ये मसला आप कह लें कि इलाके के जो आप चेयरमैन हैं, UC चेयरमैन हो गए, काउंसलर्स हो गए, उनकी जानिब से इस मसले को अभी तक हल क्यों नहीं किया गया, इस पर करेंगे हम आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम के लिए हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी UC1। यहाँ के मकीनों से बात करेंगे और यहाँ की सूरत हाल देखेंगे कि यहाँ पर गटरों की सूरत हाल आखिर है क्या। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। इस प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं खुले हुए गटर जो कि हमें कराची शहर में जगह जगह नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पर बात तो हो रही है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, हमें हर तरफ ही नज़र आता है कि इस वक्त खुले हुए जो गटर हैं या उबले हुए जो गटर हैं वो इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला भी बने हुए हैं और साथ ही साथ बड़े हाईलाइटेड भी हुए हैं। उसके बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमें नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन जो सड़क, जो गटर हमें खुले हुए नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर अभी तक जो है वो ढक्कन नहीं दिए गए तमाम तर चेयरमैन की जानिब से। यहाँ पर जो इलाका मकीन है, क्योंकि कराची का इलाका है मॉडल कॉलोनी, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, गटर भी खुला हुआ है, गटर उबल भी रहा है और आप देखेंगे कि गटर ने पूरी गली को जो है वो घेरा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही है या कोई बच्चा खेल रहा है या कोई बाइक यहाँ से गुजर रही है तो वो कब नीचे चली जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ज़रा क्विकली उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये आपको मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा होगा कि मकान बने हुए हैं, यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद है। सामने जिनका घर है सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? खैरियत है भाई कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। 7 बच्चे हैं, ये सारे आपके हैं? हाँ। सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा क्या था, कौन सा? और सबसे छोटा? छोटा अंदर बैठा है। छोटा अंदर भेजा। अच्छा ये बताइएगा, ये आपका घर है, सामने गटर खुला हुआ है, कितने अरसे से खुला हुआ है? इसी को वो बड़ा हादसा हुआ, 2 पहले हुआ है। 2 बार पहले? हाँ। क्या हादसा हुआ है? थोड़ा नीचे तो आए। हादसा, मेरे को उर्दू थोड़ा आता है, हम सिंधी है। जितना आ रहा है वो तो बताएं। इसी को बड़ा टाइम हो गया है। कितना अरसा हो गया? कभी ऐसा हुआ है बच्चे खेल रहे हो तो कोई बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा? तो कभी हुआ है ऐसा? आप अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं फिर? बच्चे दर के अंदर बैठा है, अम्मा कुराड़ी है, बच्चे का ख्याल करता है। अगर 1 सेकंड के लिए बेध्यानी में, बेख्याली में बच्चा थोड़ा सा भी आगे आ जाए तो आप कह रहे हैं कि वो मर जाएगा, बचेगा नहीं? हाँ। ठीक है जी। अब आप ये देखेंगे घर और इस गटर के बीच में कितने कदम का जो है वो फासला है।
और लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना ये है कि अरसे से ये गटर यहाँ पर खुला हुआ है। मज़ीद लोगों से ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर जी आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर जी मुझे ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है इलाके में, ये कितने अरसे से? ये जो है ये मॉडल कॉलोनी UC1 है और ये जहाँ पे आप खड़ी हैं इस वक्त ये जो है वार्ड 3 है शायद, और फरियाल स्कूल है, फरियाल मस्जिद है, ये साथ ही फरियाल स्कूल है। हमारा सबसे बड़ा जो है ये दरीना मसला है सेवरेज का ही है। सेवरेज के मैन हॉल का ढक्कन आपके सामने ही है। अब क्या है कि ये किसी ने खुद निकाला या क्योंकि घर ऊपर आ गए ना, पानी जब अंदर आ रहा है तो क्या करेंगे लोग, तो इसको साइड पे करें। लेकिन अब ये किसने किया कोई पता नहीं। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आप देख रही हैं, फैमिलीज हैं, किराए के क्वार्टर्स हैं, गरीबी है, कोई इतनी अमीरी भी नहीं, जिसके घर से 4 फीट 6 फीट का फासला नहीं है। और बच्चा जैसे ही निकला और ये यहाँ पे अगर आके इसमें गिर गया तो इब्राहिम जैसे वहाँ पे शहीद हुआ, तो क्या हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और इब्राहिम? अब ये तो नहीं ना कि देखें जी, मीडिया पे जिस तरीके से आपने ये बात की कि जी हमारे मेयर साहब वहाँ पे पहुँचे, बहुत अच्छी है कि मेयर साहब वहाँ पे पहुँचे और मेयर साहब ने एक्सेप्ट किया कि जी ये हमारी गलतियाँ हैं। लेकिन अब जो गलतियाँ हो गई हैं उसको दोहराया ना जाए। ये जो मैन हॉल है ये इसके खाली ढक्कन नहीं रखने, आपने इस मैन हॉल के सेवरेज के सिस्टम को ठीक करना है। वो सेवरेज का सिस्टम कैसे ठीक होगा? वो तब ठीक होगा जब अपने कहते हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इसको सीरियस लेगा, टाउन नाजिम इसको सीरियस लेगा, इलाके का चेयरमैन या इलाके के काउंसलर वगैरह इसको सीरियस। अब इस पे ये आज से कोई 20-25 साल पहले ये लाइनें डाली गई थी। जब ये डाली गई तो अब ये बोसीदा हो गई हैं, इसको चेंज होना चाहिए। अब हमारा हाल में इसी गली में जो थे यहाँ पे पिछले दौर हुकूमत में यहाँ पे पाइप रख दिए गए थे, लेकिन ये एरिया की बदकिस्मती के लिए गली के इस बार इन्होंने क्या किया कि यहाँ से उठाए और कहीं और पे ले गए। अब अच्छा, मुझे ये बताएं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपके जो UC1 है ये, इसके मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के पास है ये? जी जमात इस्लामी के पास है ये। तो मुझे बताइएगा कि कभी उनके पास जाना हुआ, दफ्तर कितना दूर है उनका? ये दफ्तर यहीं पे UC, कहने का मकसद है कि दफ्तर तो वहाँ आदमी जाए ना जो। अब जब आप यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के वो हैं, देखें जी आप आई हैं ना, आपकी ड्यूटी है। अब जब एक आदमी खड़ा होता है, किसी चीज़ का इलेक्ट होता है, सिलेक्ट होता है और पूरी अवाम उसको जो है वो मुंतखब करती है, अपना सरबराह बनाती है, सरदार बनाती है, तो फिर दजला के मुकाम पे अगर कुत्ता भी भूख से मरा तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई नुकसान होता है तो उस एरिया का हाकिम, उस शहर का हाकिम से पूछा जाएगा। अब ये सेवरेज का ये जो मैन हॉल है, देखें जी ये ढक्कन लगा देने से कुछ नहीं होगा। ढक्कन लगा दिए, आपने कहा कि बच्चे सेव हो गए, मैं ठीक है बच्चे सेव हो गए, लेकिन ये जो अंदर ही अंदर सिस्टम लोगों की तबाह हाली है, डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, अपना कहते हैं नज़ला, खांसी, जुकाम, मुख्तलिफ गले के अमराज, ये आप मुझे बात बताएं ना, ये आपके सामने ये बच्चा है, ये बच्चे के आप इनकी मुझे बात बताएं कि कैसे, ये देखें इसके पैर में चप्पल भी नहीं है, वो बच्ची खड़ी है। अब इनको तो यहाँ से मच्छर उठेगा, अब शाम का टाइम है, डेंगी शाम में आता है हमला करने के लिए, वो आएगा और इन पे हमला कर देगा। हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं है, हमारे पास तो कहने का मकसद है कि अगर इनसे पूछा जाए तो मेरे भाई से इनकी क्या तरह, इनके 1200 रुपए दिहाड़ी है, 1200 रुपए 30 दिन की नौकरी करेगा, 30 दिन की दिहाड़ियाँ नहीं मिलती क्या ना। तो ये 25-30 हज़ार में 10,000 किराया दिया, 5,000 रेंट दिया, 15,000 में ये मेरा भाई क्या करेगा? और ऊपर से आपने ये तोहफा दिया हुआ है ये इनके घर के आगे। और भाई अल्लाह के वास्ते हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आला यहाँ पे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड एक्सियन, ये बात सुन लें आप, ये आवाम जो है ये आवाम लावारिस नहीं है। हम हर प्लेटफॉर्म पे इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि ये बच्चा बाहर का बच्चा नहीं है, ये बच्चा मेरा बच्चा है, ये बच्चा मेरा बच्चा है। पाकिस्तान का हर बच्चा, कराची का हर बच्चा, वो इब्राहिम हो या कोई हो, हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, खासतौर पर कराची वालों के लिए जिस तरीके से ये टॉपिक सेंसिटिव हुआ है, शुरू दिन से लेकर अब तक हम यही बात करते हुए आए हैं कि कराची का निज़ाम, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बहुत सीधा निज़ाम है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जो है वो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि हम जो है वो इन नताइज का सामना अब कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मज़ीद मौजूद हैं, ज़रा क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हम?
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो मॉडल कॉलोनी है जिसको लवारिस छोड़ा गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस इलाके के मसाइल देखने इस इलाके आई, और इस पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह से आज से कुछ दिन पहले नन्हा बच्चा इब्राहिम शहीद हो गया, तो उसके बाद भी इसी तरह बिलखुसूस कराची और कराची के बाद मॉडल कॉलोनी ऐसा है जैसे लावारिस। आप देख सकती हैं ये इसका ढकना खुला हुआ है और ये सीवरेज की लाइन भी चौक हो चुकी है। अल्लाह ना करे इधर बहुत सारे बच्चे ये गिर जाए। ऐसा है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ इसमें मेयर साहब की गलती नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेयर साहब कहते हैं मैंने फंड दिया है। इसकी गलती मुंतखब वार्ड का नुमाइंदा, यूसी का नुमाइंदा, टाउन है। बिल्कुल इस काम के लिए मेयर कराची नहीं आएगा। 1500 का ढकना है, 1000 का ढकना है, ये तो आप सबसे पहले तो आवाम को खुद लगाना चाहिए, उसके बाद आवाम ना लगाए, क्योंकि आवाम के वोट से मुंतखब नुमाइंदे इधर के वो इसके जिम्मेदार है। आज मैं एक सुबह वीडियो देख रहा था जो पाकिस्तान की समाजी शख्सियत है फर्रुख खोखर साहब, जो दूसरे सूबे में बैठे हैं पिंडी में, उन्होंने एक मैसेज दिया है कराची की आवाम के लिए कि मैं जो है ना पिंडी से आऊँगा कराची और ये ढकने लगाऊंगा। हालांकि आपको लगता नहीं है भाई जिस तरीके से अब कराची को एक तरफ हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, और हमें जो है वो गटर के ढक्कन नहीं मिल रहे, फिर जो है वो हमें ही कहा जाता है, जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही बात की कि जो चेयरमैन होते हैं, यूसी चेयरमैन हो गए, काउंसलर्स हो गए, ये जिम्मेदारियां उनकी होती हैं, लेकिन हम मलबा किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं। ये जो फंड्स मिलते हैं, आपको लगता है इस तरह की जब भी कोई बहस होती है ये तमाम जमातें आपस में एक दूसरे से उलझने लग जाती हैं? ये मंथली जो फंड आ रहा है 14 लाख के गालिबन 13 लाख यूसी का फंड आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है सबसे पहले वो पूछा जाए। उसके बाद मेयर साहब सब फंड दे रहे हैं, मेयर साहब दलाल से बात कर रहे हैं कि मैं फ़ंड दे रहा हूँ यूसी को, ये काम यूसी का है, यूसी के बाद टाउन का है, टाउन इसको क्यों नज़रअंदाज करती है? आखिर एक और इस तरह का सानिया पेश है उसके बाद काम करेगी। आवाम आपके जो है ना मुंतखब होने पर आपको आवाम ने वोट दिया था, आप मुंतखब है, आवाम आपसे इस बात का सवाल करती है कि आप ये ढकने लगाएं, आप पर फर्ज आए ना आप इस पे ढकने लगाएं। अल्लाह ना करे मासूम बच्चा किसी की माँ का लख्त जिगर अगर इस गटर में गिर जाए तो फिर आप उस हादसे के लिए इंतज़ार में कि एक और हादसा हो जाए। ऐसा ही है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग ये कह लें कि लफ्ज़ों की जंग है और वो जारी है, लेकिन देखना ये कि जिस तरीके से कराची शहर के बारे में कहा जाता है कि ना ही ये पहला हादसा है और ना ही जिस तरीके के कराची के हालात हैं लगता है कि ये आखिरी हादसा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कराची वाले जो हैं और कराची पर किए गए मुसल्लत जो चंद लोग हैं उनकी वजह से ऐसा लगता है कि कराची जो है वो सारी ज़िंदगी सफ़र करता रहेगा। कराची में डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ खुदाई होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। तरीके से हम लोगों से बात करें, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर गरीब तबका ज़्यादा रहता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, हकीकत है। तो यहाँ पर जिस तरीके से गलियाँ मौजूद नहीं हैं, सड़कें मौजूद नहीं, कितने अरसे से ये गली ऐसी ही है? ये शुरू से ही ऐसी है, जब से हम पैदा हुए और बड़े हुए हैं गली ऐसी ही है, ना बनी है ना कुछ है। अलग है, यहाँ से मस्जिद के नमाजी भी आते हैं, तब से मस्जिद माशाल्लाह बड़ी आलीशान बनाई हुई है आप लोगों ने, बिल्कुल गली के साथ। ये किसने बनाई है? ये तो अल्लाह जाने, हम पैदा भी नहीं हुए तब से बनी। अहले मोहल्ला ने? तो अहले मोहल्ला ने फिर सड़क क्यों नहीं बनाई मस्जिद के आगे? अहले मोहल्ला थोड़ी सड़क बनाएगा, जिसका पेवर लगा लेते हैं ना। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो रिहायशी हैं वो अपने पैसा जमा करके और वो अपनी स्ट्रीट्स जो है या गलियाँ जो है वो बना रहे हैं कि चलो ठीक है 45,000 रुपया, 75,000 रुपया, हालांकि जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लगता नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा तो खुद कर ले? ये तो बड़ों को पता है, हमें क्या पता इस बात का। अच्छा, कभी यूसी चेयरमैन साहब आए? यूसी चेयरमैन साहब नहीं आए आज तक। पता है हैं कौन? है तो यही है, तौफीकुद्दीन सदीकी साहब है, मगर आए नहीं आज तक। आज तक नहीं आए? नहीं आए। कभी देखा भी नहीं आपने? नहीं, आज तक। गलियों में आएंगे तो देखेंगे ना, आज तक उन्होंने गलियों में आके ना देखा है, ना कभी आके काम को देखा है, किसी चीज़ को देखा नहीं है। आके देखेंगे, जिम्मेदारी को देखेंगे तो पता लगेगा ना। मुझे बताएं कि जब इलेक्शंस थे
तब कैंपेन की उन्होंने, इलेक्शन कैंपेन। वो इलेक्शन वोट के लिए आए थे, वोट मांगा, वोट क्या जब बोला आवाम उन्होंने ने कि आप मुझे वोट हाँ, दे, मैं क्या वोट दो, करूंगा? हम काम कराएंगे। बस दुनिया आती थी, वोट दो, काम कराएंगे, काम किसी ने नहीं कराया। बस वोट मांगे सबने, काम किसी ने नहीं कराया। जमात इस्लामी पर जिस तरीके से तनकीद की जाती है कि जमात इस्लामी जो है वो सिर्फ आपके लिए इल्ज़ामात लगाती है या वो फंड्स का रोना रोती है, काम नहीं करती, इसमें आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? इस बिल्कुल सारे 100% सच्चाई है। काम क्या किसी भी पार्टी ने काम नहीं कराया, आपके सामने ही हाल है सारा, नजर तो आ रहा है आपको। ऑब्वियसली बात है ना, कारकर्दगी जो है वो आपको नजर आती है चलते फिरते, उसके लिए जो है वो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि कारकर्दगी है क्या। यहाँ पर जो अहले मोहल्ला है उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते हैं मजीद के वो इस हालात के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम, क्या करते हो? हम रेंटा कार का काम है। हाँ, रेंटा कार का काम। अच्छा, रेंटे कार का लाइसेंस है? जी नहीं, लाइसेंस नहीं है रेंटे कार, कैसे ऑफिस करते में हो? मतलब बैठे अच्छा, होते गाड़ियाँ ऑफिस देते में ही हैं। होते हो। कितनी गाड़ियाँ हैं? गाड़ियाँ काफ़ी 70-80 गाड़ियाँ। 70-80, माशाल्लाह। कैसे चल रहा है कारोबार? अच्छा चल रहा है, हर अच्छा चीज़ चल सही रहा है, है। बस ये गलियाँ सही हो जाए। गलियाँ सही हो जाए। अच्छा, रेंटे कार की गाड़ी हो और कुछ इलाके ऐसे होते हैं ना जहाँ पर अगर आप प्राइवेट कैब कराते हो जी या बाइक्स कराते हो तो लोग नहीं जाते, रिक्शे नहीं जाते वहाँ पर नहीं कि- जाते, गलियाँ खराब होती है ना, नहीं जाते कोई भी, कपड़े खराब होते हैं। अब तुम्हारी रेंटे कार की गाड़ी हो और वो बंदा यहाँ का कोई बंदा हो जिसने रेंट पे ली हो, तो जी। फिर क्या करते हो तुम लोग? देते हो गाड़ी या नहीं देते हो? वो बाहर रोड पे ही होती है तो दे देते हैं, भाई गलियों में नहीं देते। ये जो अशर हुआ हुआ है गलियों के साथ कौन जाएगा? तो यहाँ पर अगर गाड़ियाँ गुजरे तो गाड़ियों का क्या नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत होता है, खड्डों के अंदर गाड़ियाँ चली जाती है, बम्पर टूट जाता है, लाइट टूट जाती है, नुकसान होते हैं। और कितने अरसे से ये हाल है? ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम से। और लगता है आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे? ये अल्लाह ही जानता है, अभी जो करवाएगा तो। जमात इस्लामी जो आपके चेयरमैन हैं यहाँ के, जमात इस्लामी के, उनके इस बारे में क्या कहेंगे कि कभी आना हुआ उनका? नहीं, हमने तो नहीं देखा आज तक। नहीं देखा कभी? आते हैं, वीडियो बनाते चले जाते हैं, बाकी ये सही नहीं हुआ आज तक कभी भी। अच्छा, ये काफ़ी टाइम से ख़राब है, बहुत सालों से ये। अच्छा, ये जो गटर उबल रहा है ये बहुत टाइम से, काफ़ी ये टाइम हो गया है, लोग आते हैं, वीडियो बनाते चले जाते हैं, बस। हल कोई नहीं हो रहा। अभी तो हम नहीं हो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा है, तो आपको लगता है कि इस हंगामे में जो इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है उसी में हो सकता है कि गटरों के ढक्कन लग जाएं कराची शहर में? या अभी आप नहीं? देखें ना, कुछ दिन पहले एक बच्चा गिर गया था, ये फोत हो गए थे। ये अगर लग जाए तो अच्छा हो जाएगा। इधर बच्चे घूमते गलियों में, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पर। कितना अरसा हो गया जी यहाँ रहते हुए? सानू हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। ये बताएं कि यहाँ पर माशाल्लाह अपना घर है या किराए पे? नहीं नहीं, अपना शुक्र अपना घर है। क्या सोच के लिया था आप लोगों ने यहाँ पे घर? क्या रहने सोच? नहीं। नहीं, क्या सोच के कि ये इलाका कैसा है, इलाका अच्छा है, उस वक्त कैसा था इलाका? बेटा मेरी बात सुन, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਟੇ ਰਹੀ, हैदराबाद रही, काड़े रही, मेरा बंदा आर्मी ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ कराची 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 ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ कराची ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, जब से आप आई हैं यही नजर ਇਹ आ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। तो ये आपको लगता है कि पंजाब में हालात ज्यादा बेहतर हैं कराची से? नहीं, हाँ कराची पंजाब हालात सही है, सही है। शुक्र अल्लाह का। अब यहाँ पर जैसे माओ को टेंशन होती है ज़्यादा, बच्चे यहाँ पर गुजर रहे हैं या आप कह लें कि खेल रहे हैं, यहाँ पर कोई लाइट भी नहीं लगी हुई, तो मुझे बताएं क्या सूरत हाल होती है जब बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं? माओ को कितनी टेंशन ਮਾਵਾਂ होती ਦਾ है? ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ? ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਨੇ कराची ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ हालात ਨੇ, कब बदलेंगे हमारे? ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आपको लगता है गटर के ढक्कन, ये तो छोटा सा काम है, ये हो जाएगा कराची में या नहीं? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕਣਾ ਤਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਹ ਲੰਘਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ऐसा ਹੈ। ही है, ऐसा ही है, गलत बात है। ऐसा ही है, गलत बात है डेफिनेटली। ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ होने चाहिए ने राह मुझे दे ये ठीक। बताएं कि ये देखें, माओ की टेंशन है क्योंकि माओ की औलादें हैं, हाँ। ठीक है? बहुत ज्यादा। बाप सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर आते हैं, लेकिन टेंशन उनको भी होती है। अब इन बच्चों, ये सरकार इसकी टेंशन क्यों नहीं लेती? ये तो बेटा फिर मनु नहीं पता। आपको क्या वो लगता है लेनी कि चाहिए। जिम्मेदारी नहीं लेते?
या एहसास खत्म हो ਇਹ गया? ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ठीक है जी, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ, लगाते नहीं है बस, ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ। जाता है इनके पास पैसा, लगता नहीं है। कराची में कराची वालों का ही सबसे बड़ा मसला और दुख है। अब मसला ये कि जब भी कराची वाले कराची से बाहर किसी और शहर में जाते हैं या किसी गांव में जाते हैं, पंजाब साइड पर चले जाते हैं, तो एहसास कमतरी का शिकार होकर वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है और हमेशा से इस बात पर एतराज़ात भी किए जाते हैं कि कराची को मुख्तलिफ शहरों से जो है वो उसका कंपैरिजन किया जाता है और बाकी शहर जो है वो कराची के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। लेकिन मसला ये है कि कराची चाहे जितना बड़ा भी हो, हमें एक इलाका डेवलप नज़र नहीं आता, और अगर कहीं गलती से कोई सड़क बन जाए या थोड़ा सा आप कह लें कि राउंड अबाउट को बेहतर बना दिया जाए, वहाँ 4 फूल लगा दिए जाएँ, तो फिर उसकी इस तरीके से इश्तिहारात उसके लगाए जाते हैं और इस तरीके से जो है वो दुनिया वालों को दिखाया जाता है कि कराची में बहुत पैसा लग गया और कराची में जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर बहुत काम हो रहा है। लेकिन दर हकीकत कराची में इस तरीके से आपको खुले गटर नज़र आते हैं, उबलते हुए गटर नज़र आते हैं, बिना स्ट्रीट लाइट के आपको स्ट्रीट्स नज़र आती हैं, आपको गड्ढे भी नज़र आएंगे, आपको कीचड़ भी नज़र आएगा, आपको टूटी हुई सड़कें भी नज़र आएंगी, जहाँ पर ना आप रात को गुजर सकते हैं ना आप जो है वो सुबह गुजर सकते हैं। और अगर गुजरते भी हैं तो आपको ये भी डर खौफ होता है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता आपके साथ चलते हुए राजनी ना हो जाए, कोई चोरी की कोई डकैती की वारदात जो है वो आपके साथ ना हो जाए। इस तरीके के माहौल में कराची वाले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन हुक्मरानों की जानिब से जिस तरीके का रवैया रखा जा रहा है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस पर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इससे पहले मौजूद तो हम मॉडल कॉलोनी में ही थे, लेकिन आप कह लें कि गली दूसरी थी। अब हम एक और गली में मौजूद है और आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी चौड़ी गली है ये, लेकिन माशाल्लाह से जिस तरीके से इस रोड की हालत आपको नज़र आ रही है, इस गली की हालत नज़र आ रही है, गटर का ढक्कन यहाँ पर भी मौजूद नहीं है, गटर यहाँ पर भी उबल रहा है और गटर का पानी जो है वो यहाँ से होता हुआ पूरी की पूरी गली में जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गली मुतासिर हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनका रोज़ाना का यहाँ पर आना जाना है, ऑफिस औकात में सुबह भी निकलना है, शाम को घर भी आना है, नमाज भी पढ़नी है। पीछे यहाँ पर भी मस्जिद मौजूद है, लेकिन इलाके की सूरत हाल जो है वो ये है और यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल वैसी है जिस तरीके से हमें दूसरी गलियों में नज़र आ रही थी। यहाँ के जो इलाका मकीन है, ज़रा उनसे बात करते हैं। मुझे बताइए आप कितने अरसे से इस इलाके में मौजूद हैं? हम लोग पैदाइशी इस इलाके में मौजूद हैं, तकरीबन 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। जी जी। तो मैंने देखा है कि लोग जो है वो ये मॉडल कॉलोनी वाला एरिया आप कह लें तो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर ज़रा सुकून है। जी। क्यों? अब ये सुकून रह गया हमारे, देख लें। वही कह रही हूँ ना कि क्यों यहाँ पर सुकून पानी मिल रहा है, ना सड़कें बन रही हैं, सेवरेज का ये हाल है। 2 साल हो गए इस मामला को, कोई भी आने वाला 2 साल हो गए इसको। तो ये जो गटर का ढक्कन यहाँ पर मौजूद नहीं है, गटर का ढक्कन तकरीबन 1 साल हमने कितनी दफ़ा डाला ढक्कन इसका, मगर कोई गाड़ी या रिक्शा मोटरसाइकिल गिरता है वो ढक्कन भी अंदर गिर जाता है और निकालते भी नहीं, ना सफाई करने आते हैं। तो जब ढक्कन अंदर गिरेंगे तो फिर आपको लगता नहीं है कि गटर चौक होगा? गटर चौक हो तो ये हालत हुई हुई है। तो ये यहाँ पर जैसे नॉर्मली तो ये कहकर जान छुड़ा दी जाती है ना कि मंशियात के आदि अफराद आते हैं और वो गटर चोरी करके ले जाते हैं। नहीं, कोई इधर मंशियात के अफराद ही नहीं आते हैं। बिल्कुल जी। तो ये मुझे बताएं फिर आप लोगों के इलाके में गटर का ढक्कन क्यों नहीं है? ढक्कन हम लोग लगाते हैं, फिर टूट जाते हैं, गाड़ियाँ आएंगी, मोटरसाइकिल आएंगी, उनकी वजह से टूट जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, तो जो आपके चेयरमैन है? चेयरमैन तो कोई गली में आता नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता है। तो मुझे वोट लेने के बाद कोई भी नहीं हाँ। आएगा। उसके बाद ये हम लोग गली वाले मोहल्ले वाले मिल के आपस में ढक्कन भी खरीदेंगे, इसका कॉलर भी खरीदेंगे, सफाई भी करवाएंगे, मिल के पैसे जमा करके, और कोई भी नहीं आता, गवर्नमेंट का कोई भी नहीं आता। तो ये बताएं कि जब मुझे समझ में नहीं आता कि कराची वाले इतने मासूम तो है नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहा जाता है कि कराची वाले सबसे तेज़ हैं जी, तो ये जो वोट मांगने आते हैं जी, तो इनके हाथों कराची वाले कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं? बस क्या बोले, बताएं क्या ऐसा आपको चूरन देते हैं जो आप लोग खा लेते हैं? झूठे वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, इलाके के बुज़ुर्गों से वादे करते हैं, कमेटी पूरी इकट्ठी करते हैं, इलाके की बुज़ुर्गों को बिठाते हैं, उनसे वादे करते हैं, बोलते हैं कि हम वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत अगर आके करवा देंगे, यहाँ तो 2-4 लाइटें लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, बस कोई हम काम शुरू करवा रहे हैं, जैसे हमें क्या कहते हैं जीत जाएंगे हम लोग,
तो ये सारा रोडें भी बनवाएंगे, सेवरेज का निज़ाम भी दुरुस्त कर देंगे और मीठा पानी भी आप लोगों को फराहम करेंगे। कुछ भी नहीं ऐसा होता, कुछ भी नहीं ऐसा होता। इलेक्शन जीतने के बाद वही बल्ब उतार के अपने साथ ले जाते हैं। ये बताइएगा कि ये हम अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और डिजिटल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, अखबारात की बात करें, हर तरफ जो है ये गटर के ढक्कन को लेकर प्रॉब्लम्स हैं कराची में। ऐसा ही है, पिछले 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। ये भाई तो कह रहे थे 2 साल, लेकिन 2 साल से गुज़श्ता ज़्यादा टाइम हो गया। और ये इतना ही गंदा इलाका रहता है, एक नहीं है हमारी तकरीबन हर गली। और यहाँ पे कोई नमाजी भी जाता है तो बच्चों को कहता है कि बेटा प्यार से गुजरना, छींटे ना आ जाए हम पे। ये सेवरेज का पानी हमारे लिए अजाब बन चुका है, जिससे हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बड़े बीमार हैं। इनकम हमारी इतनी है नहीं जिससे हम लोग अपना काम कर सकें। फिर भी अपनी मदद के तहत हम ढक्कन वगैरह लगाते हैं, थोड़ी सफाई करवाते हैं। लेकिन ये तो मेन लाइन है ना, सरकार का काम है, यहाँ के हुक्मरानों का काम है, लेकिन वो कोई नजरसानी नहीं है यहाँ पे। नहीं तो ये देखें ना, जैसे हमने बात की कि इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम कराते हैं, लेकिन हम लोग टैक्सेस भी तो दे रहे हैं ना, टैक्स पे करते हैं बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं है कि जाके ज़रा यूसी चेयरमैन जो है वो उनके ऑफिस के बाहर ज़रा जाके 2-3 बार घंटी बजानी चाहिए? 2-4 बार घंटी नहीं, कोई 10-15 बार घंटी बजाइए, लेकिन वो सुनते हैं, कहते हैं हाँ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, तरसों आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता, कोई सुनता ही नहीं है। अगर ज़्यादा शोर शराबा करें बाहर ज़्यादा तो वो आ जाते हैं, सुन लेते हैं, हाँ ठीक है इंशाल्लाह 2-4 दिन में कर देंगे। हम बोलते हैं इतना टाइम वेट किया, थोड़े दिन और वेट करते हैं, कोई भी नहीं आता। उसके बाद फिर खामोशी। उसके बाद खामोशी है। ये कराची जिसको हम कहते हैं कि रोशनियों का शहर हुआ करता था, अब तो एक दौर, अब वो दौर तो कराची वालों के लिए गुजर ही गया है। आपको लगता है कि ये इतना प्रेशर बिल्ट होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ खास होगा नहीं? कुछ भी नहीं होगा। आपकी भी यही राय है? मेरी भी यही राय है। ऐसा ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आवाम सुकून में आ जाए। इन लोगों की कोशिश यही है कि ये लोग ना तकलीफ में मरें, जलें, जो भी करें अपनी मत के आप तैप करें। इन लोगों को जो मिलता है ये खुद खा जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत खाएं लेकिन थोड़ा सा लगा भी दें। मैंने देखा है कराची में बैनर्स लगे हुए हैं इस चीज़ के। ये कुछ भी नहीं लगा रहे, सिर्फ खा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं। हाँ, कुछ चौथा हिस्सा लगा दें, 3 हिस्से खा रहे हैं ना, चौथा हिस्सा लगा दें, चौथा हिस्सा भी नहीं लगा रही है। भूख बहुत ज्यादा है भाई। हमारी दो दावेदार, कराची के हैं 200 दावेदार। यही तो प्रॉब्लम है ना, कराची में इतनी जमातें हैं कि अगर आप पीपल्स पार्टी से बात करते हैं वो कहती है जमात का मसला है, जमात से बात करें वो कहती है एमकेएम का मसला है, एमकेएम से बात करें वो कहती है इसका मसला है। अब कराची वाले क्या करें? तासुब की नज़रों से देख रहे हैं सब एक दूसरे को, तासुब की नज़र से देख रहे हैं। अगर इज्तिमाई नज़र से देखें कम और ज़्यादा, ये मेरे अल्लाह की देन है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये चीज़ हमारी इज्तिमाई तकलीफ है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। कम देखें और उस इज्तिमाई तकलीफ को कोई नहीं देख रहा। तो भाई अभी बात कर रहे थे ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि चौथा हिस्सा भी लगा देना तो हमें कोई आराम मिले। अब मेरी वाइफ को कैंसर है, आप यकीन करेंगे ठीक ठाक बंदे का बुरा हाल होता है। ऐसा है। वहाँ से गाड़ी से लेकर रोड तक जाने के लिए इतनी परेशानी होती है, तो बेचारी का क्या हाल होता है। 2 साल, ये भाई बिल्कुल सही बोला, 4-5 साल से हम लोग इस जलालत झेल रहे हैं। नहीं तो ये अगर 4-5 साल से इलाके का, और ये काफ़ी चौड़ी सड़क है और यहाँ पर गाड़ियों का भी गुजर है, बाइक्स भी गुजर रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, ख़वातीन भी गुजर रही हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 4 साल से सड़क का यानी एक पत्थर नहीं लगा यहाँ पर। प्यारे बेटे, वो यही होता है ना, हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, बुजुर्ग किसी के जरिए मुंह बंद करा दिया जाता है, जी 2 दिन बाद आ जाएंगे, 4 दिन बाद आ जाएंगे। अभी वहाँ के काम हो रहा है ना, 1 दिन काम होता है, 6 दिन काम नहीं होता। मैं आपको, ये क्यों है कि हमारा काम शुरू होता है लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते हम? ये क्या मसला है? पेट बहुत बड़े हो गए ना, पेट ही नहीं भर रहे हैं, पेट बहुत बड़े हो गए ना। अब आप समझदार हैं, समझ रहे हैं बात को। मैंने कहा ना, कश्मीर के 2 दावेदार हैं, कराची के 200 दावेदार हैं। अब आप अगर कहीं पर जा रहे हो, आपने तमाम तर परेशानियां छोड़कर ये वाली परेशानी अलग आपके गले में कि सड़क कैसी है, लाइट है या नहीं है, कोई बाइक वाला तो नहीं रुक गया आके। बातें पुरानी हो गई हैं, अमल की जरूरत है। अमल कौन करेगा? अल्लामा ने भी कहा था अमल से जिंदगी, वो हम करेंगे ना, हमें करने नहीं दिया जाता। तो चौथा हिस्सा ही हमारा जो है ना, पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुल से मैं चैलेंज करता हूँ, तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग के मैं चैलेंज करता हूँ कि ये अगर मुझे ये निज़ाम दे दिया जाए तो मैं मॉडल कॉलोनी को 1 महीने में क्लीन कर दूंगा, लेकिन कोई बोलने वाला ना हो, जो मैं कहूँगा वैसे होगा। वो भी यही कह रहे हैं ना, वो भी ये कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दे रहे, कोई ना कोई रोक लेता है। आप भी कह रहे हैं। देखें जी, कहने का मकसद है कि फंड, अब मेयर कराची कह रहा है कि हम फंड दे रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं जी हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे पास नहीं है। वो आपने याद होगा समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, 2 खिलाड़ी थे, एक भाई राइट पे होता था, एक लेफ्ट आउट होता था। वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, हम समीउल्लाह और कलीमुल्लाह से बाहर नहीं जा रहे। अब हमें समीउल्लाह और कलीमुल्लाह से बाहर निकलना है। अब ये अवाम ने देख लिया है, सोच लिया है और
अब हम किसी की लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, अब हम उसी को लेके आएंगे जो हमारे मसले हल करेगा। कौन करेगा मसले हल? क्या चाहिए? इसी अवाम में से अब इंशाअल्लाह ताला हम मुंतखब करेंगे, सामने लेके आएंगे। हमें कोई बड़े नाम नहीं चाहिए, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, काम करने वाला बंदा हमें चाहिए। काम वाला चाहिए जो 24 आवर्स हो, एडी की तरीके से एक कॉल पे मौजूद हो। ये नहीं कि मेरे कॉटन के कपड़े वो आए और वो यूं ही खड़ा और उसके हाथ में कॉटन और मोबाइल 2.5-3 लाख रुपए का मोबाइल हो। हमें ना मोबाइल चाहिए, ना में कॉटन वाला आदमी चाहिए, हमें अपने रेड़े वाला चाहिए, हमें अपना गरीब तबके का, क्योंकि वो अगर आएगा तो वो हमारे मसाइल हल करेगा। अब बहुत हो गई, अब बहुत हो गई, अब आगे नहीं होगी इंशाल्लाह। ये सेवरेज का मसला है। मैं चेयरमैन साहब को कहता हूँ कि आप मॉडल कॉलोनी का अगर आपने मसला हल करना है तो ये रहा फाटक, ये रहा फाटक और ये रहा अपने कहते हैं उसके साथ टेलीफोन एक्सचेंज, इसके नीचे से बाईपास कर दें। मॉडल कॉलोनी का अगले 50 साल के मसला हल हो जाएगा। वो क्यों कि वहाँ से नाला जा रहा है आरसीडी का, आरसीडी के नाले में डाल दें। आप यहाँ से आपकी लाइन जा रही है आपके में अजीमपुरा की लाइन, अजीमपुरा की आप देख तो लें कि इसके मॉडल कॉलोनी जो था पहले जो था वो तकरीबन 30 घर थे एक किस्म से, आज 130 घर हो गए। आप जिना गार्डन देख लें, जिना गार्डन का नाम निशान नहीं था, अल मुजीब नहीं था, सूरती सोसाइटी नहीं था, उमेरा टाउन नहीं था, अली टाउन नहीं था, छोटे छोटे लोग। आज जब ये मॉडल कॉलोनी में यूसुफी साहब के घर गया था, मुश्ताक यूसुफी तंज़ो मिज़ा के, उन्होंने जब मैंने कहा कि मैं मॉडल कॉलोनी में रहता हूँ तो वो बड़े खुश हुए कि मॉडल कॉलोनी में रहते हैं। मैंने कहा जी मॉडल कॉलोनी में रहता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे इसकी पूरी एक हिस्ट्री बताई। ये 2-2 हज़ार गज के, हज़ार गज के घर थे, लेकिन अब हमारी बदकिस्मती क्या हो गई कि हम जब वो हुए तो 1000 गज को हमने 100 गज को टोटे करके बेच दिया। ऐसे करके ऐसे ही ना 40 गज का घर है, वहाँ पर जो है वो 5 माला की बिल्डिंग खड़ी की हुई है। और ऑब्वियस सी बात है, और ये हमने हमेशा कहा कि आपके पास हर चीज़ के इदारे मौजूद हैं। जब ये नक्शे पास होते हैं, जब आप लोग इस पर साइन कर रहे होते हैं, तब आप लोग इस पर कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं। SBCA मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब ये बन जाता है, डेफिनेटली अगर एक सीवरेज, अगर एक गटर नाला है जिसने जो है वो 5 घरों की सीवरेज को जो है वो देखना है, वहाँ पर अगर आप 50 घर बना देंगे तो आपका सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होगा। ये आज से नहीं, ये बताते हुए हमें तकरीबन 5 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन किसी के आप कह लेना कि कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़कर अब इतने बढ़ गए हैं कि आवाम के लिए सबसे पहले अब ये मसले हल करना ज़रूरी हो गया है। अदरवाइज़ जो है वो आवाम आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करते वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं खुले गटर के ढक्कन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का मसला। उसमें से एक बहुत बड़ा इलाका कराची का मॉडल कॉलोनी, जिसको जो है वो एक बहुत ही सेफ इलाका समझा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल सामने जो है वो कह लें कि आपके एयरपोर्ट मौजूद है, दूसरी जानिब आपका हाईवे है, तीसरी तरफ मलिक कैंट मौजूद है। तो आपको इसने तीनों तरफ से आप कह लेंगे इस तरीके से सिक्योरिटी में घेरा हुआ है। तो यहाँ पर उस तरीके से हालात कशीदा नहीं होते, उस तरीके से सिचुएशंस ख़राब नहीं होती जिस तरीके से कराची के बाकी इलाकों की ख़राब होती हैं। इसलिए लोग मॉडल कॉलोनी में बड़े खुशो-खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गटर के खुले ढक्कनों ने इनकी ज़िंदगी को भी परेशान कर दिया है, जिस पर हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं। 30-35 साल। आपका अपना घर है जी। क्या सोच के लिया था आपने? बस यही सोचा था कि अच्छा इलाका है, ये बेहतरीन होगा हर चीज़, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसे अच्छा। वो हर 2 साल कम से कम साल 2 साल बाद यही मसाइल है जो बच्चों अब ये मुझे बताएं, गटर का ढक्कन नहीं है, गटर उबला हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है? गटर का ढक्कन तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ गटर के ऊपर नहीं है। ये तो मोहल्ले वाले आप खुद भी कर लेते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल ये है कि ये चीज़ ना हो। बच्चे बीमार हैं, हर घर में आप किसी भी जाके पूछ लें, जब जाएंगे वो यही बताएंगे कि हमारे घर में बीमारी है, मच्छर हैं, हर चीज़ है। लेकिन क्या करें, ये कोई सुनाई भी नहीं है। कोई आते हैं तो वो वहाँ पे आए हैं चौक में, वो उधर से इधर आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, गाड़ियाँ फंसती हैं ना उनकी। इधर से आने के लिए तैयार नहीं है, गली में घुस गए हैं। उनको बोलो तो वो बोले हमारा काम ही नहीं है। ये किसका काम है फिर वो यही तो मसला है, उनका ही काम है। लेकिन आपको वोट दिया था, आपका काम है ये, टैक्स आप लोग हमसे भरपूर लेते हैं, वोट मांगने आप हमारे पास आते हैं, वादे आप हमसे करके जाते हैं, आखिर में कह देते हैं हमारा काम नहीं है। जी हाँ, इस बात पे तो आते ही नहीं है ना वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेके भी आते हैं किसी वजह से तो आएंगे, वो कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, कल आपका काम हो जाएगा,
आप बेफिक्र हो जाए। बस वो कल आने नहीं नहीं। वो कहते हैं ना कि ये अगर आपने कहानी कल पे डाल दी तो आप भूल जाएंगे, कल जो है वो ज़िंदगी में कभी आएगी। बात हम कर रहे हैं, अब आप ये देखें ना जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा का पूरी गली, और ये एक नहीं, ये मेरे ख्याल से 2-3 गलियाँ आपस में इंटरलिंक करती हैं और सबकी सूरत हाल जो है वो एक जैसी है। यहाँ पर ज़रा बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है। मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? हमें 50 साल हो गए यहाँ। माशाल्लाह। आपने खुद लिया था घर यहाँ पे? जी। कितने में लिया था? हम लोगों ने तो छोटा प्लाट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 60 गज का है। 60 गज का है। तो आपको तो बहुत सस्ते में मिल गया होगा 50 साल पहले। जी जी। तो ये बताइएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता है इलाके की और प्लॉट्स की कीमतों में इजाफा होता है। बस ये ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, हुक्मरानों को थोड़ी सी शर्म आ जाए ना तो सबसे बेहतर है। बाकी इन लोगों के पीछे ढोल बजाना या बीन बजाना वो बेकार है। अब आवाम कहती है कि इनको हमने इतनी बार अपनी शिकायत दर्ज करा दी है और उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो इनको अब कहने का भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। तो ऐसा खुदा क्यों अगर है? इनको नेकी की हिदायत दे देगा तो आएगी, नहीं तो वैसे शर्म नाम की चीज नहीं इनके पास, किसी जमात के पास भी। आपको लगता है आपस में ये कोई मसला परेशानी को हल करने के बजाय आपस में ही उलझ जाते हैं? ये आपस में चारों पार्टियां जो है ना यहाँ पे वही तंग कर रही है आवाम को, और कुछ नहीं है। तो ये चारों पार्टियां आपको लगता है कभी आवाम के मसाइल के लिए एक पेज पर आएंगी? कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं बाहर आएंगे ये लोग। तो हम तो देखते हैं टीवी स्क्रीन पर एक दूसरे को ये दावत दे रहे होते हैं कि आए मिलकर कराची को संवारते हैं। खाना पीने के लिए बुलाते हैं ना एक दूसरे को, आवाम के लिए थोड़ी बुलाते हैं। ये आवाम के लिए नहीं बुलाते, अपने लिए बुलाते हैं। खाना पीना करना होता है, खाते पीते लोग, खाते पीते हैं बस, और खा पी कर जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं चंद और लोगों से। और ये ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौसम की तब्दीली होती है तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियाँ हमारे सामने आती हैं। लेकिन ये जो खुले गटर हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में, साथ ही साथ सिवरेज का पानी जो जमा होता है, वहाँ से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ निकलती हैं, और मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसकी वजह से ना सिर्फ बच्चे बूढ़े बल्कि हर शख्स जो है वो उससे मुतासिर होता है। साथ में जिस तरीके से बच्चों के ग्राउंड्स की बात की जाती है कि बच्चों के लिए जो है वो ग्राउंड्स मौजूद नहीं है कि बच्चे वहाँ पर खेलें। बच्चे गलियों से नहीं गुजर सकते, बच्चों के लिए ग्राउंड्स कहाँ से बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है? सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो? 4B में। और क्या सोचा है, क्या बनना है बड़े होके? बिजनेसमैन। नौकरी नहीं करनी? करूँगा शुरू में करोगे, इसके बाद? ये किसने बताया तुम्हें शुरू में नौकरी बाद में बिजनेस होता है? ये पापा ने तो नहीं बताई ये स्कीम? नहीं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर रहते हो तो खेलते कैसे हो? ये तो पूरा इलाका जो है पानी, गंदे पानी में। हम लोग ना वहाँ बुस्तान गार्डन में रहते हैं, वहाँ वो जगह पूरी साफ़ है, इसलिए यहाँ भी मेरे चाचू रहते हैं, उनकी ना बेटी की तबीयत ख़राब है, इसी वजह से ही हुई है। इसी वजह से ही हुई है। तो ये बताओ कि यहाँ से जब गुजरते हो, आते हो चाचू के घर पे, तो परेशानी नहीं होती रात को? ना लाइट है यहाँ पर ना कुछ? हम लोग वहीं से जाते हैं। तो यहाँ से नहीं गुजरते हो? नहीं। और अगर गुजरना पड़ जाए, जैसे अभी गुजर रहे थे, तो क्या परेशानी होती है? अब साइकिल चला रहे हो, साइकिल अगर गिर जाए फिर? नहीं, आराम से ही आ रहे थे वहाँ कोने से। आपको लगता नहीं है कि ये सफाइयाँ होनी चाहिए ताकि बच्चे जिस तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं गिरते हुए वो ना गिरें? होनी चाहिए जी। ठीक है जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे थे आज के कि किस तरीके से जो है वो कराची शहर के हालात जो है वो ख़राब है और किस तरीके से कराची वालों को अजियत और परेशानी में डाला हुआ है। यहाँ से जैसे जैसे कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में आप जाते हैं, आपको नज़र आता है कि सिचुएशन जो है वो किस हद तक ख़राब है, और जिस इलाके या जिस गली में आप जाते हैं वहाँ पर सिचुएशन जो है वो हमें वर्स्ट ही नज़र आती है। जितनी मर्ज़ी कोशिश की जाए आवाज़ उठाने की, जितनी मर्ज़ी कोशिश की जाए सपोर्ट करने की कोशिश की जाए कि तमाम तर ये जमातें, तमाम तर चेयरमैन काउंसलर्स एक पेज पर आ जाएं और इलाके के मसाइल को हल कर लें, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल कुछ इस तरीके की पैदा हो गई है कि यहाँ से जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि अब यही उनकी ज़िंदगी, और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और साथ ही साथ नॉर्मलाइज़ कर लिया इस जगह, इस चीज़ को कि ये जो है ना ये ऐसे ही होगा और ऐसे ही गलियाँ और सड़कें और सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, और हमने इसी तरीके से इनके बीच में रहते हुए अपने बच्चों को भी पालना है, रोज़गार के मौके भी चाहिए, सुबह रोज़ी करने के लिए भी जाना है, और शाम में बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, ख़वातीन अगर बीमार हैं, एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही है, जनाजे यहाँ से जा रहे हैं, इस तरह की गलियों से जा रहे हैं। लोग जो हैं मुख्तलिफ जिन्होंने मस्जिद जाना होता है नमाज़ पढ़ने के लिए, वो यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं।
ये ऐसी ज़िंदगी दी है कराची वालों को, कराची की मुख्तलिफ जमातों ने जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और कराची वालों के लिए अज़ियत बनती जा रही हैं। और जब जब कराची वालों ने उनको अपने मसाइल बताने की कोशिश की है, उनको जो है वो आप कह लें कि या तो सुनाई तो सब कुछ देता है, डेफिनेटली पता भी सब कुछ होता है, लेकिन उन मसाइल का हल जो है वो उस तरफ क्यों नहीं जाया जाता, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। फ़ंड्स दिए जाते हैं मुख्तलिफ आप कह लें यूसी चेयरमैन्स को, अब वो फ़ंड्स कहाँ जाते हैं ये एक और क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी तमाम तर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि आप कह लें कि आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर कह लें कि वो डिजिटल है, तमाम तर चीज़ें डिजिटल हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो बजट्स वाला मामला भी है उसको भी जो है वो ज़रा सीधा करने की ज़रूरत है, ताकि तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सबूत मौजूद हो, ताकि पता हो कि कौन से इलाके को कितना फ़ंड गया है, तनख्वाहों में कितना जा रहा है, तरक्याती कामों में कितना जा रहा है। क्योंकि तरक्याती कामों के नाम पर बजट्स तो ले लिए जाते हैं और वो कागज़ों पर दिखा भी दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो कुछ ऐसी नज़र आती हैं जहाँ पर कराची वाले बड़े भी हो रहे हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो सवाल भी करते हैं और हमारी कोशिश भी होती है कि हम अपना शुमार, अपने बच्चों का शुमार उन लोगों या उन ममालिक के साथ करें जहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर आप कह लें कि अगर रोड खुदी है तो हमें वो अगले 24 से 48 घंटे में रोड रिपेयर्ड नज़र आती है, और यहाँ पर अगर गटर का एक ढक्कन नहीं है तो वो 4-4 साल तक ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं होता है और किसी को होश भी नहीं होती कि हमने वहाँ पर जो है वो ढक्कन लगाना है। सवाल ये है कि कराची वाले आखिर कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और कराची वालों के ऊपर ये जो मुख्तलिफ जमातों की आप कह लें हाकमियत है ये कब ख़त्म होगी और कराची वालों के बारे में आखिर कब सोचा जाएगा। उम्मीद है कि जो कंसर्न लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे और इसका कोई ना कोई सदेबाब किया जाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।